मिस्टर अनुज मेहरा जी कमेंट करते हैं कि सर फ़ोन कॉल पे लोगों से बातचीत कैसे करें ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में और लोगों को बता पाएँ। सबसे पहले तो अनुज मेहरा जी आपने इतना ज़बरदस्त कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये समस्या बहुत सारे लोगों की है। वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक बार पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने वो वीडियो देखा है तो वो समझ ही जाएंगे कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और मैं दावा करता हूँ कि आप इस वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों से किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे कैसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी को कैसे समझा सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। यदि आज तक आपने कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को प्रेस करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और नई नई वीडियोज़ आपको देते रहें, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी व्यक्ति से फ़ोन कॉल पे बातचीत करना चाहते हैं, उसको अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाना चाहते हैं, तो आपको 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। वो 4 स्टेप कौन सी है, एक एक को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना है या फिर आप नोट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं एज इट इज़ आपने लोगों को बताना और समझाना जरूरी है, ताकि आप बहुत अच्छे से आप सामने से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहली स्टेप दोस्तों, आप सामने वाले से लैंग्वेज में कनेक्ट करोगे। जब भी आप फ़ोन करते हैं तो आप सामने लैंग्वेज में बात करिए। उसकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो लैंग्वेज है, जो भी आप आपस में बातचीत करते थे उस लैंग्वेज के हिसाब से ही आप बात करिए, ठीक है। कहीं और आप फ़ोन करते हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो वो बात अलग है। उनको आप हिंदी में या आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप यदि अपने दायरे के अंदर बात करते हैं, अपने एरिया के अंदर बात करते हो, तो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये रहेगा, एक तो आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि वो आपकी बातचीत को अच्छे से समझ पाएगा, आप उनको अच्छे तरीके से समझा पाओगे। सेकंड, इसका फ़ायदा ये भी है कि सामने वाले को थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा कि यार ये व्यक्ति पहले मुझे बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करता था, अपनी भाषा में बात करता था, जो भी आपके एरिया की भाषा है, लेकिन आज ये प्रोफेशनल होकर बात कर रहा है, आज ये हिंदी में बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है। तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो भी आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज है उसी में आपने कनेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपने उनके घर परिवार के बारे में, उसके काम काज के बारे में, उसके काम धंधे के बारे में, उसकी जॉब के बारे में जरूर पूछना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, या उनके परिवार में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने का एक मौका मिल जाता है। यानी कि आप आगे की बात बढ़ाओगे या नहीं वो आपको पहले ही कंफर्म हो जाए कि सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसलिए आपने अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बातचीत करते हुए और सामने वाले से हालचाल पूछना है, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, ठीक है। तो जब आप उसकी हालचाल पूछ लेते हैं, उसकी फैमिली को पूछ लेते हैं, वहाँ तक वो बिल्कुल सही बताता है, तो उसके बाद आपने उसके कामकाज के बारे में भी पूछना है। हो सकता है उसका काम मंदा पड़ा हो सकता है उसके काम में कोई दिक्कत हो, रुकावट हो, कोई परेशानी हो सकता है उसका काम बहुत बढ़िया भी चल रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा पता चल जाता है कि आपको अपनी बातें उनको, अपना प्रपोजल उनको रखना है या नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट आपने ध्यान से सुन लिया होगा। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा अच्छे तरीके से, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपने उनकी इनकम को लेके, उनकी सेविंग को लेके बातचीत करनी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप बोल सकते हैं। सपोज करो मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, उनसे हालचाल भी पूछ लिया, बातचीत भी कर ली और अपनी लैंग्वेज में कर ली, और वो करने के बाद मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई मैंने कॉल इसलिए लगाई थी, मैं ये जानना चाहता था कि फ्यूचर को लेके, परिवार को, अपनी फैमिली को, बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके आप कुछ सेविंग हर महीना जो भी करते होंगे वो कितने रुपए की करते हैं, मुझे थोड़ा सा जानना है, ताकि मैं भी कुछ इसी तरीके से कुछ कर पाऊँ, कुछ सेविंग वगैरह कर पाऊँ। यानी कि आपका जो भी काम धंधा है उसमें से काट पीट के घर के खर्चे निकाल के उसमें से आप कितना बचा लेते हैं, कितना पर मंथ की सेविंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने उनसे पूछनी है बातों बातों में। यानी कि उनको इस तरीके से लगना चाहिए कि जैसे कि आप उनसे सलाह ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपने करना है। यदि आपको समझ में ना आए तो इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, तब जाके आपने कॉल करनी है, ओके। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, यानी कि उसकी सेविंग के, उसके फ्यूचर के बारे में उसने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है, किस तरीके से वो मैनेज करता है, किस तरीके से वो सेविंग करता है, किस तरीके से घर खर्च का काट के वो सेविंग कर रहा है या कितनी कर रहा है, उस चीज़ को लेके बात करनी है। क्योंकि उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कल को बच्चों के भी खर्चे हैं, स्टडी के भी खर्चे हैं, शादी ब्याह के भी खर्चे हैं और बहुत सारे खर्चे हैं। तो उन चीज़ों को लेके क्या उनकी प्लानिंग है, वो चीज़ें आपने उनसे बातचीत करते हुए पूछनी है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया।
इसके बाद आता है चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी कॉल टू एक्शन करने की बारी है। यानी कि कॉल टू एक्शन का मतलब है आपने अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताना है। सपोज करो आज किसी भी व्यक्ति से आप ये 3-4 बातें पूछते हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, तो सामने वाले का क्या जवाब होता है? तकरीबन 95% से ज़्यादा लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा या एक ही आपको जवाब होगा कि भाई कुछ नहीं, इतना ज़्यादा इनकम नहीं है, केवल घर खर्च ही कैसे ना कैसे करके मैनेज हो रहा है, सेविंग तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब कोई भी व्यक्ति बोलता है तो समझो कि आपका काम बन गया। वहाँ पे आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सामने वाले को देना है, यानी कि रखना है। उनसे आप टाइम लीजिए, उनको आप बोलिए कि मेरे पास एक ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बिल्कुल बिना किसी बड़ी लागत के, बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करके, और उसमें से आप हर महीना जो भी आपकी सेविंग आप नहीं कर पाते उतनी सेविंग आप पर मंथ की कर सकते हैं। यानी कि 5-10 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा तक की भी सेविंग पर मंथ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 1 घंटे का समय निकाल के आपको इसको समझना है और रोज़ 2 से 3 घंटे उस काम को देने हैं। ठीक है ना? तो वो काम क्या है या वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो आपने फ़ोन पे नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। उसको बोलिए कि मैं मिल के बताऊँगा और आज शाम को मैं 8 बजे आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, या कल सुबह मैं आपको इतने बजे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो आप अपना टाइम बता दीजिए। उस टाइम पे वो खाली होगा तो आपको हाँ कर देगा, खाली नहीं होगा तो आपको मना कर देगा, या फिर उससे आप उसका टाइम पूछ लीजिए, तब आप उनको बताने के लिए चले जाइए। ठीक है? तो इस तरीके से आपने फ़ोन कॉल पे किसी से भी बातचीत करनी है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और मिस्टर अनुज मेहरा जी की तरह आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवा सकते हैं। हो सकता है वीडियो 10 से 15 दिन के बाद आए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाने के लिए पड़े हुए हैं, उन लोगों की वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। और जैसे वो वीडियो तैयार हो जाते हैं, पिछले वीडियोस तैयार होते रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शामिल करता रहता हूँ। तो जो ये अनुज मेहरा जी ने भी कमेंट किया था, ये भी काफ़ी दिनों से कमेंट किया हुआ था, आज इनका नंबर आ गया है, आज इनकी वीडियो डल चुकी है। तो आप लोग भी कमेंट करिए।